आज की जो संगोष्ठी है, आप सभी का स्वागत है। गांधी जी पर हम विचार करेंगे। आज हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का जन्मदिन और हमारे जो भारत के लाल हैं, लाल बहादुर जी शास्त्री जी, दोनों लोगों का आज जन्मदिन है। और गांधी जी और अहिंसा, बहुत दिन पहले हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, गांधी, अहिंसा और मैं। ओशो रजनीश ने लिखा है उस पुस्तक को, गांधी, अहिंसा और मैं। तो आज का जो विचार है गांधी जी के बारे में, हमारे बीच में जो है पुष्पिता जी और दुबे जी विराजमान हैं, सबका स्वागत है। और संतोष जी, सबको प्रणाम है मेरी तरफ से। शिवा जी और इस संस्था सनातन धर्म नीदरलैंड की जो अध्यक्ष हैं सांद्रा जी, सयन जी, सबका स्वागत है इस मंदिर में, इस जगह। और हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। तो कैसे होगा, कैसे हम शुरू करेंगे, पुष्पिता जी हमको आदेश करेंगे, हम उनके आदेशानुसार इस कार्यक्रम को आगे ले चलेंगे। पुष्पिता जी, प्रणाम। भक्त मित्रों, नमस्कार। आज का दिन विशेष इसलिए है कि नवरात्र के इस साधना के सप्ताह में महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस आया है। जिस तरह से हम नव दुर्गा की उपासना करते हैं, वस्तुतः वो नव शक्तियों की उपासना है। गांधी जी ने भी यही किया। जैसा कि शंकर उपाध्याय पंडित जी ने बताया आपको कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। मैं इसके साथ और जोड़ना चाहूंगी कि इससे एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को एनी बेसेंट जी का भी जन्म हुआ, जो इंग्लैंड से भारत गई और हिंदुत्व के प्रचार के लिए काशी को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। इसका संदर्भ इससे इसलिए जुड़ता है कि नीदरलैंड में ये दक्षेश्वर धाम काशी के ही पंडित जी शंकर उपाध्याय जी की देखरेख में चल रहा है और वही इसके संस्थापकों में हैं। तो आप देखिए कि वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व की जो वैश्विक चेतना है, वो सरहदों के पार होने पर भी किस तरह से आत्मा को एक जागृत अवस्था प्रदान करती है। आज यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी है कि गांधी जी राम भक्त थे और गहरे अर्थों में देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के उपासक और भक्त थे, अन्यथा गीता को उतना महत्व नहीं मिलता। कर्म की उपासना के लिए अगर उन्होंने गीता को आधार बनाया, तो प्रजा के लिए और साम्राज्य के लिए राम राज्य को आधार बनाया। इस तरह ये दोनों ही दर्शन, श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन से जुड़े हुए ये दोनों ही दर्शन गहरे अर्थों में देखा जाए तो मनुष्यता, व्यक्तिगत मनुष्यता और वैश्विक मनुष्यता के संवर्धन को एक दिशा प्रदान करती है। गांधी जी एक विचार है और वो विचार विवेक है, और वो विवेक है जो स्वराज की अंतःप्रेरणा प्रदान करता है, जो स्वाधीनता की ओर उन्मुख करता है। बिना स्वाधीनता के स्वराज नहीं संभव है। और गांधी जी की इसी अंतःप्रेरणा से, और वो भी इसलिए सफल हो सके
क्योंकि 19 वर्षों तक विदेश में रहने, विदेशियों के साथ जूझने और उनको समझने की दिशा में वो अपनी संस्कृति की महानता को समझ चुके थे और उन्हें लगा कि भारत भूमि जो हजारों वर्षों से धर्म की तपोभूमि है, मनुष्यता की तपोभूमि है, हिंसा के वर्चस्व के विरुद्ध अहिंसा की संस्थापिका है, ऐसी धरती को बचाना बहुत जरूरी है। और इसलिए इन अंग्रेजों को यहां से, भारत भूमि से हटाना होगा, क्योंकि भारत भूमि की जो अंतरात्मा है, सांस्कृतिक अंतरात्मा है, उस माटी की जो मनुष्यता की जो सोंधापन है, उस धरती पर विदेशियों के पांव पड़े, उनके चरण चले, ये बर्दाश्त नहीं था। और एक दिन मैं वर्धा में सेवाग्राम आश्रम में थी, तो मुझे लगा कि भारत को स्वाधीन करना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि भारत अंग्रेजों का गुलाम है। वो उस समय की जनता को ही सिर्फ दास नहीं बनाए हुए थे, बल्कि हमारी पूरी संस्कृति को वो दास बना देते, हमारी पूरी संस्कृति रौंद दी जाती। वेद पुराण से लेके अब तक 7000 सालों का पूरा इतिहास नष्ट कर दिया जाता। उसको बचाने के लिए, उसको स्वाधीन रखने के लिए और उस पूरी चेतना से स्वराज का धर्म स्थापित करने के लिए स्वाधीनता जरूरी थी। गांधी जी ने जिस अहिंसा के भाव को अपने जीवन में धारण किया, वो उनके जीवन का ही हिस्सा नहीं था, जीवन का ही अंश नहीं था, बल्कि उन्होंने वो आचरण संहिता विकसित की अपने साथ काम करने वालों के लिए भी, कि आज पूरे विश्व में 2 अक्टूबर वैश्विक स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व के द्वारा संपूर्ण सहमति से गांधी जी के जन्मदिन को अहिंसा का दिवस मनाया जाना, ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति का द्योतक है, भारत की बहुत बड़ी सांस्कृतिक शक्ति का द्योतक है, कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा शासित और शोषित होने के बावजूद जिस चेतना को उन्होंने बचाए रखा और उनकी दुर्बलता को, उस संस्कृति की दुर्बलता को इतनी अच्छी तरह से गांधी जी पहचानते थे कि उनको ये पता चल गया था, ये एहसास था कि उनके युद्ध के सारे हिंसा के पोतों के बावजूद, हिंसात्मक हथियारों के बावजूद हमारे पास जो अहिंसा की शक्ति है, हमारे पास जो सांस्कृतिक अहिंसा की शक्ति है, उस अहिंसा के द्वारा के सामने इनके युद्ध के हथियार नहीं टिकेंगे। और गहरे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा का सबसे बड़ा हथियार अहिंसा है। अगर आत्मा जब अहिंसा के हथियार से लैस होकर सामाजिक बुराइयों का, सामाजिक हिंसा का सामना करती है, तो उसके सामने कोई और टिक नहीं पाता है। कई दृष्टियों से ये दिन आज बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन वस्तुतः 2008 से नीदरलैंड में सक्रिय है, लेकिन इसने अपनी गतिविधियां 2006 से शुरू कर दी थी, जिसे कि शंकर उपाध्याय पंडित जी जानते हैं। मैंने भोलानाथ कहती हूँ, लेकिन जब भाषण देना होता है तो मुझे लगता है इनके व्यक्तित्व के साथ जो इनका नाम विन्यस्त किया गया है उसी नाम से संबोधित करना चाहिए, पर ये हैं भोलेनाथ, इन्हें इस रूप में भी जानना चाहिए। आज के दिन गांधी जी को याद करना इसलिए जरूरी है, हर वर्ष याद किए जा रहे हैं, 152 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ याद कर रहे हैं, आचरण में नहीं उतर रहे हैं। गांधी जी और उनके विचार, उनका दर्शन, उनका विवेक हमारी आदतों में नहीं शामिल हो रहा है। मुझे लगता है
कि नवरात्रि के पर्व पर उनका जन्म दिवस हम लोगों को उपहार के रूप में मिला है, तो शायद माँ की भी कृपा हो और गांधी जी का भी आत्मा का आशीर्वाद मिले। और हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि आत्माएं अजर अमर हैं, इसलिए गांधी गए नहीं हैं, सिर्फ विदेह हुए हैं। हम सब उन्हें अपनी देह में धारण कर सकते हैं, उनके विवेक को अगर हम अपनी आदत बना लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दक्षेश्वर धाम की आभारी हूँ कि हिंदू यूनिवर्स फाउंडेशन को आमंत्रित कर इस व्यस्त नवदुर्गा सप्ताह समारोह में गांधी जी के भक्त हृदय को भी शामिल किया और उस भक्ति के साथ सबको शक्ति प्रदान करने का वरदान मिले, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो दक्षेश्वर धाम पंडित जी, उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन के इस कार्यक्रम को यहाँ करने के लिए हमें आमंत्रित किया। और देवी माँ को प्रणाम करते हुए, गांधी जी और शास्त्री जी का स्मरण करते हुए, पुष्पिता जी ने काफ़ी कुछ कहा है और उसके ऊपर पुष्पिता जी जैसी महान वक्ता के ऊपर कुछ और बोलना मैं ठीक नहीं समझता, पर कुछ चीज़ें जो पुष्पिता जी ने कही उनमें कुछ और जोड़ना इसलिए चाहूँगा कि पुष्पिता जी ने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि गांधी जी और उनकी विचारधारा, वो विचार क्या हम अपने साथ लिए हैं, क्या हमने अपने आचरण में उतारा है? नहीं। अगर हम ये देखें कि हम मेरे जीवन काल में जितने भी युद्ध हुए हैं हाल फिलहाल में, मैं डिटेल्स में बिना जाते हुए, नाम न लेते हुए, क्या किसी का कोई नतीजा निकला? नहीं निकला। गांधी जी का ये कहना कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, इनकी इस अहिंसा की थ्योरी, उनकी इस विचारधारा को बहुत अच्छी तरह समराइज करता है कि, और उसका एग्जाम्पल मैं इन्हीं युद्धों के थ्रू दूंगा कि जितने भी ये युद्ध हुए, जितने ये हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है, कौन जीता कौन हारा? कोई नहीं जीता, कोई भी नहीं हारा, सिर्फ क्लेश, कलह और विनाश हुआ। और वहाँ अगर गांधी जी की विचारधारा जीवित होती और अगर दुनिया ने उसका पालन किया होता, तो शायद इस सब नरसंहार और इतनी जो क्षति हुई है उससे छुटकारा मिल सकता था। वो होती ही नहीं, छुटकारा तो बात की बात है, होती ही नहीं। एक और बात कहना चाहूँगा कि ये तो रही वैश्विक स्तर पर उसको आचरण में लेने की बात, हम अपने जीवन में कितना कर पा रहे हैं। हाल में क्रोध है ना, गांधी जी का है, जिसका कई बार लोग मजाक में भी लेते हैं कि एक गाल पे झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर। उस विचारधारा की पराकाष्ठा है वो, उसको संदर्भ में लेना है। ऐसा नहीं कि हर समय ही, मतलब हर विचारधारा, यही विचारधारा, कोई भी विचारधारा को संदर्भ में कैसे आप उस पर अमल करेंगे वो जरूरी होता है। तो संदर्भ इम्पॉर्टेंट है, पर ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, और सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए जो पा सकते हैं वो युद्ध, हिंसा से कतई नहीं मिल सकता। छोटी सी एक घटना का जिक्र करके मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि संदर्भ सहित, अक्षरश नहीं, संदर्भ सहित उनकी विचारधारा का पालन करूं। कुछ साल पहले मैंने एक अपना आर्टिकल भी लिखा है, माय गांधी मूवमेंट। कुछ साल पहले एक बड़े ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक टकराव की स्थिति आ गई थी, जहां दो गुट बन गए थे, और एक जो उसके मुखिया थे, जो जिनके हाथ में ताकत थी, उन्होंने लोगों को किसी तरह का अन्याय करना शुरू किया, लोगों को निकालना शुरू किया। तो जो बचे, उनके पास दो रास्ते थे, या तो भिड़े, लड़े, हिंसात्मक, या अपने ग्रुप को लेकर बाहर हों। पर वहाँ मैं जैसा मैं बता रहा हूँ तो आप समझ गए, मैं दूसरे सहजता, तो मैंने गांधी जी का वो करते हुए मैं उस समूह से निकला नहीं, मैं रहा उसमें, मैंने अपनी बात कही। पर हर समय जब भी नई पॉइंट रेज होता, मैं उसमें अपना
जो सत्याग्रह कहना चाहिए उस पर अपनी बात रखता, पर मैंने टकराव की स्थिति नहीं आने दी। और अंततः क्योंकि होता क्या है, गांधी जी क्यों सफल है, ये गांधी जी क्यों आज़ादी दिला पाए, उनकी विचारधारा लोगों ने समझी और उसके साथ जुड़ते चले। तो आपको लोगों को जोड़ना है। तो हुआ ये कि इस चक्कर में, इस सत्याग्रह के तरीके से लोग मेरे साथ जुड़े। और जब जो सशक्त लोग थे उन्हें लगा कि अब हवा उनके अलग बह रही है, तो जो बात मनवानी थी वो मानी गई और उस परिप्रेक्ष्य में जो सफलता जिसे कहना चाहिए था वो मिली। तो दो तरीके थे। कुछ लोग इस बीच में थे जो उन्होंने विरोध किया, लड़े और उस तरह से, पर वो नहीं रिजल्ट आ पाया। तो तब से मैंने ये अपना लिया है कि जहां टकराव की स्थिति आ जाए, और लोग बोलते हैं देयर वाज नो ऑप्शन, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन एंड द ऑप्शन इज यू कैन डिसाइड कि आप कोई दूसरा रूट ले सकते हैं। जिस आदमी ने, जो आज 130-135 करोड़ का देश है, उस जमाने में पॉपुलेशन कम थी पर अभी विशाल देश को उस आक्रांताओं से आज़ादी दिला पाए, वो विचारधारा कभी फेल हो ही नहीं सकती। उसको बस परिप्रेक्ष्य में सही ढंग से समझ के उस पर अमल करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और फिर से आभार मंदिर का, आश्रम का, और बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर अब मैं संतोष जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय पंडित जी, पुष्पिता जी, विश्वास जी, आज इस प्रांगण में पुनः मुझे लगता है कि मैं राम दरबार में आ गया हूँ और राम दरबार में आने के बाद सारी समस्याओं से निजात मिल जाता है। वैसे ही आज मुझे लगता है कि समस्याओं से निजात मिल जाएगा। दक्षिणेश्वर धाम का आभार कि मुझे यहाँ दो शब्द कहने का मौका मिला। गांधी जी और आत्मचेतना, ये एक बहुत उच्च और उज्जवल विचार है जिस पे कुछ भी कहा जाए, चाहे कितना भी कहा जाए, चाहे कितना भी लिखा जाए, कम ही होगा। और पुष्पिता जी के कहने के बाद हमारे पास तो उतना शब्द ही नहीं होता है कि हम कुछ कह पाए। बस उन्हीं चीज़ों को दोहराने, या यूं कहे कि जिसको मैंने समझा या कुछ जो आत्मसात किया, उन शब्दों को बांधने की कोशिश की है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीवन या प्रकृति का स्वभाव क्या है, तो प्रकृति का स्वभाव है कि जब तक कि खुद पे आफत न बन पाए, प्रकृति जीवन की यही है कि वो शांत रहना चाहती है। मतलब अहिंसा हमारे उस मूल जीव की प्रकृति में ही है। तो आखिर हिंसा आई कैसे धरती पे? अहिंसा जब मूल प्रकृति है तो अहिंसा आई कैसे? इसको हम एक इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां अंधकार है, जहां प्रकाश है, उसके चिराग तले अंधेरा होता है, वैसे ही प्रकाश के साथ अंधकार भी होता है। तो भय क्या थे कि अगर जीवन खतरे में पड़े तो एक भय होता है, और उस भय और संशय की वजह से हिंसा का उत्पत्ति हुई। हिंसा की उत्पत्ति उस अपने भय और खतरों से निजात पाने के लिए हुई। परंतु ये कहीं ना कहीं अगर जहां तक कहा जाए कि खुद को बचाने के लिए अगर कोई जीव संघर्ष करता है, वहां तक तो सही है। लेकिन ये संघर्ष कब लालच, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और अन्य जो विकृतियों में जुड़ जाती है, और यही वो समय होता है जब हमारी मूल चेतना से, हमारी आत्मा से हमारा व्यक्तित्व अलग हो जाता है, और उस व्यक्तित्व को पुनः मूल चेतना में लाने का काम किया था महात्मा गांधी ने।
हमारी जो जीवन की प्रकृति की मूल चेतना जो थी उसको वापस कैसे हम अपने आप में आत्मसात करें, यही गांधी जी का जीवन दर्शन था। गांधी जी ने ये एक बात तो सबसे पहले सिद्ध किया कि अगर हम भय को त्याग दें, लड़ना भी त्याग दें और भय को त्याग दें, सामने अडिग खड़े हो जाएं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक धैर्य का परिचय दे कि हमारे अंदर वो धैर्य है जिससे चाहे तुम्हारे पास कितनी भी पराकाष्ठा हो, चाहे कितनी भी शक्ति हो, चाहे कितना भी अदम्य साहस हो, हमारे पास धैर्य है तो आप अहिंसा से हिंसा पे विजय पा सकते हैं। ये धैर्य की पराकाष्ठा या धैर्य का की उत्पत्ति और धैर्य का दर्शन आजकल नवरात्रा का समय है, तो मैं धैर्य को राम से जोड़ता हूँ। राम वो हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को साधा। इसीलिए जब वो युवराज श्री राम से जब वनवास काट के और लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने अपने धैर्य को नहीं खोया, अपने मूल इस जीव मात्र शरीर का जो मूल प्रकृति है उसको दिखाया कि इसमें कितनी शक्ति है। और यही गांधी जी का मूल दर्शन है कि हमारे अंदर जो हमारी जो मूल चेतना है, हमारी जो शांति है, स्थिरता है, उसको बरकरार रखते हुए हम अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर किसी भी मूल पराकाष्ठा पे पहुंच सकते हैं। गांधी जी का जो गांधी बनने का जो घटना हुई थी पीटरमारित्सबर्ग में, जब उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया और उन्हें पीटरमारित्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्टेशन पे ही वो रात गुजारनी पड़ी, तो उनके जीवन में दो मूल्य घटनाएं घटी। एक तो उन्हें अपने आप और अपने अदम्य साहस और अपनी मूल परिचेतना पे आत्मसात करने का वो एक क्षण, कहते हैं कि जीवन में एक न एक ऐसा मूल्य और एक न एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब आदमी के जीवन को झकझोर के रख देता है और उसकी पूरी दिशा ही बदल देती है। वो क्षण था जब गांधी जी मूल रूप से गांधी से महात्मा के रूप में परिवर्तित हुए। और वो महात्मा जिन्होंने उस दिन ठान लिया कि ये जो भेद व्यवस्था है उस भेद व्यवस्था को मुझे खत्म करना है और उसको खत्म करने के लिए मुझे किसी भी तरह से इस जीवन की मूल चेतना से समझौता नहीं करना है, आत्म शांति से समझौता नहीं करना है, धैर्य से समझौता नहीं करना है। और उनकी इसी धैर्य को हम नमन करते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सांद्रा जी, दक्षेश्वर धाम की अध्यक्षा सांद्रा जी से मैं निवेदन करूंगी कि गांधी जी के इस जयंती के अवसर पर अपने कुछ वचन हम लोग के सामने प्रस्तुत करें। दक्षेश्वर धाम से पुष्पिता। आप सबको राम राम। स्वागत है यहाँ हमारे दक्षेश्वर धाम में, जहाँ पर आप इतने महान शब्द बोले गांधी जी के ऊपर। क्या मैं जोड़ सकती हूँ कि आप सबको बधाई हो और उनके जो संस्कार है जो हमें मिला है पीढ़ी तक वो चलता रहे। ये जो कार्य आप कर रहे हैं इस कार्य को आप आगे बढ़ाते रहें, लोगों तक ये संदेश पहुंचाए कि उनका योगदान इस दुनिया में इस
वो तो जहाँ जहाँ गए हैं अपना सब कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन जनता तक पहुँचाने के लिए कार्य जो आप कर रहे हैं बहुत सुंदर है और ऐसे दिनों पर आप करते रहें। हो सके तो थोड़ा ट्रांसलेशन भी करें इंग्लिश और डच में, क्योंकि यहाँ हमारी हॉलैंड देश में बहुत कम लोग हैं जो दीप हिंदी, शुद्ध हिंदी समझ सकते हैं। तो ये एक संदेश मेरे तरफ से, संस्था की तरफ से, आप उस पर थोड़ा काम करेंगे तो और दूर तक आप अपना संदेश पहुँचा सकेंगे। जय श्री राम। आज के इस पावन पर्व पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। अब मैं दक्षेश्वर धाम के संरक्षक, आराधक, उपासक पंडित शंकर उपाध्याय जी से निवेदन करूंगी कि वो कार्यक्रम का समापन की घोषणा करें और भविष्य की योजनाओं की ओर संकेत दें। धन्यवाद। जी पुष्पिता जी, भविष्य के जो कार्यक्रम है हिंदी फाउंडेशन की तरफ से, जैसे हमारी आपकी बराबर बात होती रही कि आगे क्या कार्यक्रम होगा, कैसे करेंगे। इस देश में हमें हिंदी के लिए काम करना है और योजनाएं हैं 15 अक्टूबर या उसके आसपास हम हिंदी का एक बड़ा सम्मेलन यहाँ करेंगे। साथ में कवि सम्मेलन भी हो सके, हिंदी पर विचार हो सके, एक गोष्ठी, एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन, ऐसा कुछ करेंगे और जैसा होगा पुष्पिता जी सूचित करेंगे। आप सबके सहयोग से होगा जो भी होगा और आप सबका स्वागत इस मंदिर में। बहुत ही अच्छा विचार, मैं अभी मन से सोच रहा था क्या होगा, कैसे होगा, अब जाके मेरे दिमाग में एक योजना बनी। हाँ, ऐसा कुछ हम कर सकते। मेरा क्षेत्र एकदम दूसरा है, राम जी की कथा कहना और ऐसे कुछ सम्मेलन आयोजन करना, राम जी की कथा के बारे में यज्ञ करना। एक बात मुझे गांधी जी की जो बार बार लगती है, मैं तो इस क्षेत्र में जुड़ा रहा, मुझे लगता था कि राम का नाम लेने से मुक्ति मिलेगी, लेकिन गांधी जी ने एक दूसरा विचार दिया। गांधी जी ने कहा राम का नाम लेने से देश को आजादी भी मिलेगी। ये विचार जो है उनका बार बार, कैसे आजादी मिली, रघुपति राघव राजा राम, यही ना कहा। तो अध्यात्म जो कहता था कि हमें आवागमन से मुक्ति मिलेगी, गांधी जी ने कहा वो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन इससे पहले देखो देश भी आजाद होगा। और राम का नाम लेकर के उन्होंने देश आजाद। तो जो हमारे शास्त्र कहते थे ना कि राम नाम से मुक्ति मिलेगी, हाँ, गुलामी से मुक्ति मिलेगी। हमारी जो दोष हैं, हमारे आंतरिक दोष, उससे तो मुक्ति मिलेगी। तो राम नाम को उन्होंने आजादी का एक बाण बना दिया। यह गांधी जी की सबसे बड़ी देन है इस संसार को, कि हम राम का नाम लेकर के अपने तो मुक्त होगी, देश को भी, जातियां जो आपस में लड़ती उनको भी एक किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा विचार गांधी जी का है। और आज गांधी जी का जन्मदिन है, हमारे पूज्य हैं, आप सब आए। और मैं सत्य कहूं, मैं पहली बार गांधी जी के जन्मदिन पर भाग लिया हूं, पहली बार, मेरे जीवन की पहली घटना है। और आज मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि गांधी जी ने क्या क्या दिया। सबसे पहला विचार है गांधी जी ने जो है राम नाम दिया। आप सबको प्रणाम। आगे कार्यक्रम होते रहेंगे, आप सब आते रहिए। और हिंदी वर्ड हिंदी फाउंडेशन, ऐसा यूनिवर्स, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन, यह जो संस्था है, हमारी पूज्या हैं पुष्पिता जी। मैं आपको देखा जब पहली बार और ये पता चला कि आप बनारस से हैं, मुझे लगा कि बस मेरा अपना कोई मिल गया इस देश में। आप सबको मेरा प्रणाम है।
धन्यवाद।